कार्रवाई तेज कर दी गई है। इस बीच बता दें आपको, पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले टीआरएफ पर शिकंजा कसा जाएगा। भारत ने टीआरएफ पर प्रतिबंध के लिए यूएन में अपील कर दी है। बड़ी जानकारी है, यूएन की काउंटर टेररिज्म कमेटी से भारत की ओर से अपील कर दी गई है। तो देखिए, भारत की ओर से विश्व स्तर पर भी लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। भारत ने टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने की अपील कर दी है। यूएन की काउंटर टेररिज्म कमेटी से भारत की ओर से अपील की गई है। अहम जानकारी है, एक और देश के अंदर चुन चुनकर आतंकियों को ठिकाने लगाया जा रहा है, तो वहीं पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले टीआरएफ पर भी शिकंजा कसा जाएगा। भारत ने टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन में अपील की है। रविंद्र श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, भारत की ओर से यूएन में अपनी अपील कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से लश्कर तोयबा का एक सहयोगी गुट है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने कई आतंकी घटनाएं जहां जम्मू कश्मीर में की हैं, और उस संगठन को बैन करवाने के लिए यूएन में अपील की है। और इस आतंकी संगठन पर जो है जल्द ही शिकंजा जो है कसेगा, क्योंकि लगातार इसको लश्कर तोयबा जो है वो पोषित कर रहा है। और लश्कर तोयबा के ही जो आतंकी सीमा पार बैठे हैं, जो आतंकियों के आका है, उनके दिशा निर्देश पर टीआरएफ जो है यहाँ पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। और अब 2 दिन दूर नहीं है कि जब आतंकवाद जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ कई आतंकी घटनाएं जो है वो देखने को मिली है। हालांकि बीते 2 दिन की बात करें, मंगल से लेकर अब तक 6 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौजूद थे। और इसी प्रकार जैसे पहलगाम के बायसरन में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से की गई, और जो आतंकी अड्डे पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उन आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया गया। तो ये दर्शाता है कि अब भारत जो है आतंकवाद को लेकर एक कड़ी नीति अपनाने जा रहा है, और आतंकवाद को किसी भी कीमत पर यहाँ बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। इसी वजह से साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद को लेकर कोई भी बातचीत होगी, यानी कहा जाए अगर आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है या आतंकी कोई घटना होती है तो सीधा युद्ध माना जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसी प्रकार अब घाटी के अंदर जितने भी आतंकी हैं उनको ढूंढा जा रहा है। उन आतंकियों को ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना जो है पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है। जी बिल्कुल रविंद्र, सुरक्षा बलों की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आपको त्राल में